हेलो एवरीवन, आई एम ग्लैड टू हैव यू हियर। तो देखो, आज के लेक्चर के अंदर हम लोग बनाने वाले हैं एक काउंटर ऐप। ओके, आपने वैसे थंबनेल पढ़ ही लिया है, बट मेरी आदत है तो मैं बोल देता हूँ। हम लोग आज देखने वाले हैं काउंटर ऐप। काउंटर ऐप बेसिकली क्या होता है, मतलब किसी का एनकाउंटर नहीं करने वाले हम लोग, बट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करने वाले हैं। जैसे कि आपने कहीं ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर देखा होगा, है ना। कुछ प्रोडक्ट्स आप सिलेक्ट करते हो, लेट से आपने शूज सिलेक्ट किया, तो आप फिर उसकी क्वांटिटी, मतलब कितनी पेयर्स लेने वाले हो, वो आप क्वांटिटी इधर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करते हो। सो वो हम लोग बनाएंगे जावास्क्रिप्ट की मदद से। तो देखते हैं कैसे बनाते हैं। मैं सबसे पहले तो एक कंटेनर नाम से मैंने क्लास बना दिया, और यहाँ पे मैं दो बटन बनाऊंगा, है ना। कि एक होगा इंक्रीमेंट के लिए, एक होगा डिक्रीमेंट के लिए। और एक जो होगा वो होगा जहाँ पे मेरा मतलब काउंटर दिखेगा, मतलब कि 1 2 3 जो भी रिजल्ट है वो मुझे दिखेगा। तो यहाँ पे मैं एक बटन बना देता हूँ कि डॉट इंक्रीमेंट। ओके, इंक्रीमेंट मतलब कि मतलब वो इंक्रीज होगा बेसिकली। ओके, और मैं यहाँ पे डॉट डिक्रीमेंट करके एक बना देता हूँ, डिक्रीमेंट। और यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे क्या दिखेगा मुझे, रिजल्ट। तो डॉट आउटपुट। ओके, पी डॉट आउटपुट, मतलब कि पी के अंदर आउटपुट नाम का क्लास आ जाएगा। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या रहेगा, 0 रहेगा, जो कि हम लोग जावास्क्रिप्ट की मदद से ही डिफाइन करेंगे। मैं इसको जैसा ही ओपन करता हूँ तो सिर्फ मुझे प्लस माइनस दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा, है ना। देखो, प्लस आ गया और माइनस आ गया। ऑफ कोर्स मैं थोड़ा डिजाइन करना चाहूंगा अभी से। तो जो डॉट कंटेनर है, सबसे पहले तो डॉट कंटेनर, ओके, उसको मैं दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर कुछ ग्रीन टाइप से। ओके, मैं इसको ग्रीन बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। और मैं इसको कुछ विड्थ वगैरह फिक्स कर देता हूँ। लेट से मैं उसको मैक्स विड्थ दे देता हूँ 500 पिक्सल, और मैंने दे दिया मार्जिन 0 ऑटो। ओके, मार्जिन दे दिया मैंने 0 ऑटो, तो सेंटर में आ जाएगा। और मैं इसको टॉप से काम करता हूँ, 150 पिक्सल जितना दे ही देता हूँ। तो यस, ये आ गया। और अब मैं करना चाहूंगा कि ये जो इंक्रीमेंट वाला क्लास है उसको मैं दे देता हूँ, लेट से थोड़ा पेडिंग दे देता हूँ। पेडिंग दे देंगे लेट से 50 पिक्सल, और ये 50 पिक्सल आ जाएगा। अब मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ वाइट। ओके, बैकग्राउंड कलर वाइट हो जाएगा। नहीं, वाइट नहीं अच्छा लगेगा। तो अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, उसको बॉर्डर देता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड एंड ब्लैक। और मैं कंटेनर के अंदर भी थोड़ी सी पेडिंग देना चाहूंगा, 50 पिक्सल यहाँ पे। और यहाँ पे मैं 50 पिक्सल नहीं, ओनली 15 पिक्सल रखूंगा। परफेक्ट। और मैं इसको दे देता हूँ कुछ विड्थ वगैरह दे देते हैं, ठीक है। तो विड्थ दे देंगे लेट से 10%, मतलब आई नो, ठीक है, बट अभी के लिए ओके 100 पिक्सल रख देते हैं यार। ओके, या फिर 50 कैसी रहेगी, 50 पिक्सल। ओके, परफेक्ट। और अब हम लोग क्या करेंगे, मैं देता हूँ इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ओके, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। बट एक काम करते हैं यार, मैंने ये पता नहीं क्यों डिव के अंदर रखा, मुझे बटन रखना चाहिए, है ना। तो यस, ये बटन हो गया मैंने। फिर मुझे अब विड्थ वगैरह देने की जरूरत नहीं है, इस तरह से आ जाएगा। पेडिंग टॉप बॉटम से 50 पिक्सल, लेफ्ट राइट से लेट से 30 पिक्सल। परफेक्ट। तो ये आ जाएगा बटन। और अब मैं क्या करता हूँ कि सेम उसी तरह से मैं डिक्रीमेंट को भी वही देना चाहूंगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डॉट डिक्रीमेंट। ओके, तो सेम इफेक्ट आ गई। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको भी जो डिक्रीमेंट है वो भी बटन रखेंगे हम लोग। ओके, और मुझे ये चाहिए कुछ एक रो के अंदर, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स। तो डिस्प्ले फ्लेक्स दिया तो इस तरह से आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे बीच में पी को लिखता हूँ, तो पी यहाँ पे आ गया। बट पी जो है मैं उसको थोड़ा सा उसका एरिया बड़ा करना चाहूँगा। तो डॉट आउटपुट, ओके, उसकी विड्थ रहेगी 50%, तो 50% जितनी आ गई। और अब मैं देता हूँ लेट से उसको भी बैकग्राउंड कलर दे देते हैं कुछ ग्रे टाइप, तो ग्रे टाइप दिखेगा। बट ग्रे नहीं देना है, हम लोग फॉन्ट कलर दे देते हैं। ऐसा करते हैं, फॉन्ट कलर हम लोग दे देंगे वाइट। ओके, तो वाइट फॉन्ट कलर आ जाएगा। मैं इसको दे देता हूँ टेक्स्ट लाइन सेंटर, ये सेंटर में आ जाएगा। और अब मैं इसको फॉन्ट साइज दे दूँ, फॉन्ट साइज लेट से 50 पिक्सल, तो 50 पिक्सल नहीं भैया, 30 पिक्सल रखते हैं। परफेक्ट। ऑल राइट। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग करेंगे कि जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो वो इंक्रीमेंट हो जाए, यहाँ पे क्लिक करूँ तो डिक्रीमेंट हो जाए। बट मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट और यहाँ पे डिक्रीमेंट मैंने बेसिकली एक्सचेंज कर दिया उसको। ऑल राइट। और मैं अगर यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दूँ तो ये परफेक्ट सेंटर में आ जाएगा। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ओके, आइटम्स नहीं, कंटेंट सेंटर। तो ये सेंटर में आ चुका है। परफेक्ट। अब मैं करता हूँ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की फंक्शनैलिटी एक्सेस, मतलब फिट करता हूँ। ओके, तो स्क्रिप्ट के अंदर मैंने सबसे पहले तो लेट काउंटर इज इक्वल टू क्या कर दिया, 0। ओके, तो जैसे ही मैंने काउंटर 0 किया मेरी बैटरी कम हो गई।
ओके, तो मैं काउंटर अभी 0 रख देता हूँ। अब ये काउंटर है ना, देखो मैंने यहाँ पे स्टैटिक रखा है, वो हम लोग नहीं रखेंगे, यहाँ पे मैं कुछ नहीं रखूंगा। मैं लिखूंगा यहाँ से कि भाई लेट आउटपुट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, कौन सी आईडी, आउटपुट। ओके, और वो मैं यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ सबसे पहले कि भाई आउटपुट जो है डॉट इनर एच टी एम एल इज इक्वल टू क्या होगा, काउंटर, मतलब कि वो 0 ही रहेगा अगेन, है ना। बट ये नहीं आ रहा है। ओके, मैंने यहाँ पे क्लास लिखा है, मैं आईडी लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, और यहाँ पे भी मुझे हैश करना पड़ेगा। तो अब देखो यहाँ पे 0 आ चुका है, जावास्क्रिप्ट से लिखा हमने, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे फंक्शन बनाने होंगे, है ना, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के लिए। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले फंक्शन बनाता हूँ इंक्रीमेंट करके। ओके, तो इंक्रीज वैल्यू करके, तो इंक्रीज वैल्यू इस नाम से मैंने बना दिया फंक्शन। अब कितने इंक्रीमेंट हो गए, तो ऑफ कोर्स एक ही क्वांटिटी ऐड होगी ना। जब भी हम लोग प्लस पे क्लिक करते हैं तो एक ऐड होता है। तो एक ऐड करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, आइदर हम लोग कर सकते हैं काउंटर प्लस इक्वल टू 1, तो ये भी एक ही ऐड करेगा। अदरवाइज हम लोग काउंटर प्लस प्लस कर देंगे, तो ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, ये क्या करेगा, एक ऐड कर देगा। ओके, बाय डिफॉल्ट ये एक ऐड कर देगा। और हम लोग सिंपली जो आउटपुट है, आउटपुट डॉट इनर एच टी एम एल इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, काउंटर लिख देंगे, एज सिंपल एज दैट। मतलब कि काउंटर की वैल्यू अब इंक्रीज होकर हमने लिखी है, ऑलराइट। और यस, यहाँ पे मुझे वो फंक्शन रन करना होगा। तो यहाँ पे अगर मैं करूँ कि भाई ऑन क्लिक, यानी कि जब भी क्लिक हो तब, तो इंक्रीमेंट का ये वाला है, तो यहाँ पे ऑन क्लिक जब भी क्लिक हो तो क्या हो, इंक्रीज वैल्यू नाम से जो फंक्शन है वो रन हो जाए। अब देखो मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो देखो ये सक्सेसफुली इंक्रीमेंट हो गया, बस इतना सिंपल है। ओके, अब डिक्रीमेंट के लिए, तो डिक्रीमेंट के लिए मैं फंक्शन बनाता हूँ कि भाई फंक्शन डिक्रीज वैल्यू करके फंक्शन बनाया। अब क्या करूंगा, मैं काउंटर को कर दूंगा माइनस माइनस। जैसे कि प्लस प्लस में एक प्लस होता है, वैसे ही माइनस माइनस में एक कम हो जाएगा। और यहाँ पे अगेन आउटपुट डॉट इनर एच टी एम एल इज इक्वल टू काउंटर, मतलब कि काउंटर की जो वैल्यू है वो आ जाएगी। काउंटर की वैल्यू इधर हम लोग इंक्रीज करेंगे और डिक्रीज करेंगे, और उसी के हिसाब से हम लोग आउटपुट के अंदर सेट कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं डिक्रीमेंट के अंदर भी वो फंक्शन रन कर दूं कि भाई ऑन क्लिक जब भी क्लिक किया जाए तब क्या हो, डिक्रीज वैल्यू नाम से फंक्शन रन हो। अब देखो मैंने यहाँ पे प्लस किया और यहाँ पे मैं सक्सेसफुली माइनस कर रहा हूँ। बट मैं प्रोडक्ट जो है वो माइनस में परचेस नहीं कर सकता, है ना, मुझे ऑफकोर्स वो प्लस में करना पड़ेगा। सो फॉर दैट मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक छोटी सी कंडीशन लिख दूंगा कि इफ काउंटर इज ग्रेटर देन 0, मतलब कि काउंटर अगर ग्रेटर देन 0 है तभी ये रन होगा, है ना, तभी क्या होगा, माइनस माइनस होगा। अगर वो लेस देन 0 है, मतलब कि माइनस में है, तब ये रन नहीं होगा। तो अब देखो ये यहाँ पे माइनस अब काम नहीं करेगा, बट हाँ मैं जैसे ही प्लस करता हूँ अब माइनस काम करेगा। बेसिकली हमने ऐसा सेट कर दिया, कंडीशन सेट कर दी कि अगर ये 0 से कम हो जाएगा तब ये रन नहीं होगा। परफेक्ट। अब आउटपुट डॉट इनर एच टी एम एल हमने सेट कर दिया। हम लोग एक और यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, लेट से फंक्शन बना सकते हैं कि भाई रिसेट वैल्यू करके। ओके, रिसेट वैल्यू मतलब कि उसके ऊपर क्लिक करने से क्या हो जाएगा, मतलब वो जितनी भी प्रोडक्ट वगैरह ऐड की होगी वो फिर से 0 हो जाएगा। तो काउंटर को हम लोग यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, डिक्रीमेंट नहीं करेंगे, सिंपली उसकी वैल्यू कर देंगे 0, एज सिंपल एज दैट। और आउटपुट डॉट इनर एच टी एम एल इज इक्वल टू मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे काउंटर। और ऑफ कोर्स मुझे एक और बटन बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लेट से कंटेनर के बाहर नहीं, उसके अंदर ही बटन बना देता हूँ रिसेट करके। तो रिसेट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ऑन क्लिक जब भी क्लिक हो तब क्या हो, रिसेट वैल्यू नाम से फंक्शन रन हो। ठीक है, तो रिसेट नाम का बटन आ गया। देखो मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, यहाँ से मैं डिक्रीमेंट कर रहा हूँ। मैं जैसे ही रिसेट पे क्लिक करता हूँ तो ये हो गया 0। ऑलराइट, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फंक्शन बना सकते हैं इंक्रीमेंट के लिए, डिक्रीमेंट के लिए। अब आप लोग इसको फर्दर ले जा सकते हो कि जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं वैसे वैसे, सॉरी, जैसे जैसे क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे प्राइस भी इंक्रीज हो रही है। लेट से आपने बेस प्राइस जो है वो सेट कर दी कि 50, तो अगर मेरी 5 क्वांटिटी होगी तो वो क्या होगा, 50 इंटू 5 मतलब कि 250 रिजल्ट आ जाएगा। सो वी कैन डू दिस एज वेल। ओके, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग एक सिंपल काउंटर एप्लीकेशन बना सकते हैं बाय यूजिंग कोर जावास्क्रिप्ट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।